अगर आप गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। यही सच है, पर कड़वा है। हमेशा याद रखिए कि मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्खों से भी सीख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के कर्क राशि में उच्च राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में एक अपील है आपसे। यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। तो आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें, हमें अच्छा लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है और बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान और पिता पुत्र संबंधों इन सभी पर पड़ता है। बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं के लिए इसे पति का कारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति को धन का कारक माना गया है। आपकी राशि से अर्थात चंद्र लग्न से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए बृहस्पति हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भावों में बृहस्पति का फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना होगी उसमें इनका योगदान वृद्धि कारक ही होता है। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के गोचर समय काल की। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को शाम 7:45 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। उच्च राशि में आकर के बृहस्पति प्रबल बलवान होंगे। कर्क राशि में बृहस्पति मात्र 48 दिन अर्थात 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। इन 48 दिनों में ही बृहस्पति उन्नति, प्रगति, समृद्धि की झलक दिखला देंगे और बृहस्पति वापस आएंगे कर्क राशि में 1 जून 2026 से लगा करके 30 अक्टूबर तक। लेकिन 11 नवंबर 2025 को बृहस्पति कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में आकर के मार्गी हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि कुंडली के विश्लेषण की। बृहस्पति आपकी राशि से नाश भाव अर्थात 12th हाउस, पराक्रम भाव, 3rd हाउस के स्वामी हैं और आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से लाभ भाव अर्थात इनकम हाउस 11th हाउस, राशि भाव 1st हाउस और पराक्रम भाव 3rd हाउस पर दृष्टिपात होने से ये भाव विशेष रूप से प्रभावित होंगे। इस एपिसोड में हम आपकी मकर राशि पर बृहस्पति के गोचर का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही आपके कैरियर, कार्य, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, आपका घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। आपकी मकर राशि से गोचर व 7th भाव में बृहस्पति हमेशा शुभ माने जाते हैं। बृहस्पति के गोचर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े लोग अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में इन अवसरों का, अपॉर्चुनिटी का भरपूर लाभ उठाएं। सभी रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन, हाई अथॉरिटीज़ या पॉलिटिशियंस की संगति या जो बौद्धिक स्तर में वृद्धि देखने को मिलेगी। और कोई भी कोर्ट कचहरी के दीवानी मामलों में जो भी आपका डिसीजन है आपके फेवर में आने वाला है, ऐसी संभावना है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है जो शादी करना चाहते हैं या गर्भाधान की तैयारी कर रहे जोड़ों को भी बहुत पॉजिटिव जो रिजल्ट्स है वो मिलने की संभावना है। लेकिन जब बृहस्पति वक्री होंगे अर्थात 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, तब आपको इस गोचर में परिवर्तन से चिंताएं बढ़ सकती है। आपके घर या फिर ऑफिस जो गोडाउन है वहाँ चोरी आदि का भय सता सकता है। सरकारी कर्मचारियों से अनबन हो सकती है या उनसे डर लगा रहेगा। आपके पास पैसा होते हुए भी, कैपिटल होते हुए भी आपको उसमें कमी का एहसास होगा और साथ कैश फ्लो रुकने लग सकता है। संतान से या संतान में भी स्पेशली पुत्रों से या संतान से सुख नहीं मिल पाएगा। संबंधियों से आपके नहीं बनेगी, लेकिन बृहस्पति के उपायों से आपको राहत जरूर मिलेगी। आइए अब बात करें आपके कार्य व्यवसाय की, आपके जॉब की।
देवगुरु बृहस्पति की राशि से 7th हाउस में प्रवेश करने से आपके व्यापार में उन्नति के स्पष्ट संकेत आपको मिलेंगे। यदि पहले से ही आपके व्यापार में कुछ समस्याएं चल रही है तो अब उसमें कमी आएगी। एक स्थिरता का भाव रहेगा जो आपके व्यापार को गतिशीलता प्रदान करेगा। अब आपको प्रबल धन योग या धन लाभ के योग बनेंगे। आप अपने कुछ कैपिटल अपने बिजनेस में और लगाएंगे जिससे व्यापार को नई दिशा, नई ताकत मिलेगी। कुछ नए और अनुभवी व्यक्तियों को अपने साथ शामिल करेंगे तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप अपने कैरियर को उन्नति की राह पर आगे बढ़ाएंगे। कामकाज व्यापार के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में काम करने वाले जो कलीग्स हैं उनका सहयोग भी आपको भरपूर मिलेगा और जो व्यापारी हैं वो अपनी गुडविल को बढ़ा करके अपने व्यापार को आगे ले जाने में कामयाब होंगे, उसकी तैयारी करेंगे। आप में से वे लोग जो नौकरी पेशा हैं वो अपने अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपको सहयोग आपके अपने ऑफिसर्स भी या आपके अपने सीनियर्स भी करेंगे और आप में से वे लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उन्हें अच्छी जॉब मिल सकती है, वो अच्छी जॉब ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। और जो प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के प्रमोशन की संभावना है। जो एमएनसी में काम करते हैं उनको जॉब ऑफर्स एब्रॉड में जाने के द्वार खोल सकते हैं। आप जो भी सिचुएशन है उसका सही आकलन करके सही निर्णय लेकर के अपनी लाइफ में उन्नति पाएंगे या सेक्टर्स वाइज आप उन्नति कर पाएंगे। ये समय आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। जब बृहस्पति वक्री होंगे 11 नवंबर से लगा करके 11 मार्च 2026 तक, तब व्यापार में कुछ शिथिलता आ सकती है, लेकिन धैर्य और सावधानी के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की। बृहस्पति आपके व्यापार में आर्थिक उन्नति को या स्पीड देंगे, तेजी देंगे, सपोर्ट करेंगे। आपकी डेली इनकम में भी वृद्धि होगी और वैसे भी आपकी आय में हर हालत में वृद्धि के स्पष्ट संकेत आपको मिलेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा और प्रॉपर्टी खरीदने में आप इस गोचर में सफलता प्राप्त करेंगे। इस गोचर के कारण आप अपने जॉब या अपना बिजनेस या अपनी जो भी आजीविका है उसके क्षेत्र में सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे आपको कम होती नजर आएगी और कामयाबी का रास्ता स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। आर्थिक परेशानियां भी अब दूर होने लगेगी और आपने किसी से लोन लिया है तो आप उसे वापस चुका पाएंगे। आपके जीवन में यह गोचर फाइनेंशियल गेन की वजह बनेगा और आपकी इच्छाएं यहाँ पर पूरी होने के योग बनेंगे। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तो उस समय पैसा वाला बनने के चक्कर में आप कहीं फालतू जगह इन्वेस्ट नहीं कर बैठे, यह ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका पैसा वापस हाथ में ही नहीं आने पाएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के आप अपने भाई बहनों से उलझ सकते हैं, तो आप गुस्सा और साथ ही साथ अपने एक्सपेंसेस पर भी कंट्रोल बनाए रखें या उसका ध्यान रखें। आइए अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की। जीवन साथी से संबंधों में मधुरता आएगी और आपका रिश्ता या खूबसूरत तरीके से चलने लगेगा। जीवन साथी के साथ में आपसी सामंजस्य सुधरेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव भी जागृत होगा। भाग्य का साथ मिलेगा और जिसका लाभ आपको दिखाई भी देगा। जो विवाह के इच्छुक है और घर में विवाह संबंधी बातचीत चल रही है तो इस गोचर में आपका विवाह होने की प्रबल संभावना है। सगे संबंधियों से सहयोग प्राप्त करना आसान होगा और जो विवाहित हैं उन लोगों को संतान से सुख की प्राप्ति होगी और जो लोग प्रेम संबंधों में उनमें प्रेम संबंधों प्रगाढ़ता आएगी और प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। मुख्य रूप से इस गोचर का लाभ मकर राशि के प्रेमी जातकों के लिए होगा जो अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को शादी के पवित्र बंधन में बांधना चाहते हैं। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में होंगे तब जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। जो प्रेम संबंधों उनके लिए समय सावधानी का रहेगा। बृहस्पति के उपाय आपको जरूर राहत देंगे। इस एपिसोड के एंड में वो उपाय मैं आपको बतलाने वाला हूँ। आइए अब बात करें आपके घर परिवार की। आपकी राशि से तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि छोटे भाई बहनों से संबंधों को मजबूती बनाएगी या फिर मजबूती देगी। पारिवारिक समस्याएं भी बातचीत और समझदारी से सुलझ सकती है, इसलिए एफर्ट जरूर करते रहें। बृहस्पति का यह गोचर आपके संचार कौशल, मार्केटिंग या आपकी स्टाइल, बोलने की स्टाइल, शक्ति और सांस में सुधार की वजह बनेगा। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में एक खुशहाल समय व्यतीत करेंगे। साथ ही साथ पिता से सहयोग और मार्गदर्शन आपको मिलेगा।
अपने पेरेंट्स के साथ में संबंध सुधरने की आशा है और प्रत्येक संपत्ति के बारे में भी कोई गलतफहमी है तो अब हल हो सकती है। घर परिवार में नए सदस्य का आगमन होने से परिवार का विस्तार होगा, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, आपके बड़े भाई बहनों और मामा के साथ में आपके रिश्ते सुधरेंगे। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब जो भी करीबी रिश्तेदार हैं, नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उनके साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। अपने बच्चों की सही देखभाल करें क्योंकि उनके माध्यम से कुछ फालतू खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं या फालतू खर्चे करने पड़ सकते हैं। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की, शिक्षा की। विद्यार्थी वर्ग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यह समय सामान्य कह सकते हैं, लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर भी समय ठीक है। एग्ज़ाम्स में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में कुछ मुश्किलें आ सकती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत से इस सिचुएशन को सामान्य बनाया जा सकता है। जो आपके अपोजिट हैं, विरोधी हैं, उनके साथ बड़ी नम्रता और बड़प्पन से काम निकालना सीखना होगा या काम निकालने की कोई न कोई टेक्निक अपनानी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अचानक से बीमार पड़ सकते हैं। आपको गैस, पेट दर्द या आंतों में सूजन, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं सामना कर सकती है या आपके सामने आ सकती है। जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वे यहाँ पर ज़्यादा सावधान रहें। लीवर से संबंधित कोई बीमारी आपके सामने आ सकती है। वाहन चलाते समय भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति के पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह शांति पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन गुड़, केला, चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु या पीले फल आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत शुभ रहता है, या फिर आप बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। आपकी कुंडली में जो दोष हैं, आपकी कुंडली में जो राजयोग है वो स्थिति, और आपकी कुंडली में बृहस्पति किस राशि में, किन ग्रहों के दृष्टि में, कौन से भाव में और आपको कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही, इसका भी इम्पैक्ट इस राशिफल के अनुसार पड़ेगा। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। और अपनी कुंडली का विश्लेषण समय समय पर कराएं, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराएं, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाए। यदि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा काम करें, ज़्यादा समय उस काम को दें, या फिर आप थोड़ी बहुत डेयरिंग ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ में जब काम करेंगे तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा, गेन ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए अलर्ट रहें, नुकसान से बचने का प्रयास करें। जितना नुकसान बच जाएगा वो आपका गेन ही होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सकता है, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, जो आप डिस्कस करना चाहें वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे आपको बताए भी जाएंगे और आपको लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भेजे भी जाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।